बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम जो है वो सेकंड सिलेक्शन स्ट्रक्चर की दूसरी टाइप यानी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इफ़ स्टेटमेंट और उसके दिए गए प्रोग्राम्स या एग्जांपल्स के ऊपर बात की थी। आज हम इफ़ एल्स और उसकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि इफ़ की लिमिटेशन थी कि वो कंडीशन डेफिनेटली इफ़ एल्स जो है ये भी बेटा आपके पास दो वैल्यूज़, दो आइटम्स, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है, दो वैल्यूज़ के अंदर मुआवजा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बट लिमिटेशन थी इफ़ की कि अगर इफ़ की कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू होती थी तभी हमें आउटपुट मिलती थी, लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो हमारे पास स्क्रीन में कोई आउटपुट नहीं आती थी। ये लिमिटेशन थी कि वो फॉल्स केस में, यानी अगर आप पास हैं या फेल हैं, दो ऑप्शंस होते हैं, तो पास वाला दिखाती थी, फेल वाला नहीं दिखाती थी। ठीक है, तो ये वाले काम जो थे, दूसरी काइंड जो थी, किसी भी चीज़ के दो साइड्स होती हैं, दूसरा ऑप्शन जो था वो लेने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है इफ़ एल्स। ठीक है, ये भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, ये भी कंपैरिजन का काम करता है, ये भी कंडीशन पे वर्क करता है, बट इट प्रोड्यूस आउटपुट या रिजल्ट इन बोथ टर्म्स इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू एंड इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। तो वही वाली बात है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ अनदर टाइप ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू एंड द अदर व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स। एक को करेगी तब जब ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो फिर दूसरे को कर देगी। इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड द अदर इज स्किप्ड। एक एग्जीक्यूट होगा, एक स्किप होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड, यानी ट्रू फॉल्स वाले दोनों नहीं होंगे और दोनों स्किप भी नहीं होंगे। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप्ड। द सिंटैक्स, अगर हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट का है, एक स्टेटमेंट है, तो हमारे पास इफ़ का सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है, इफ़ ब्रैकेट्स में कंडीशन और फिर स्टेटमेंट, एल्स फिर स्टेटमेंट, यानी ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट, फॉल्स है तो ये वाली। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाएं, अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स मल्टीपल हैं, तो फिर हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये हो जाता है कि इफ़ आपके पास कंडीशन और फिर कर्ली ब्रेस यानी बॉडी ऑफ द इफ़, इसे आप बॉडी ऑफ द इफ़ बोलते हैं बेटा, और उसमें जितनी भी आपकी स्टेटमेंट है एन नंबर्स तक, यानी जितनी भी हैं, कोई लिमिट नहीं है, आप दे सकते हैं। और फिर इसी तरह एल्स, ये भी आपके पास एल्स की बॉडी है और फिर आप एल्स में भी उतनी ही स्टेटमेंट्स क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आप गौर करें बेटा तो आप देखें कि फ़्लो चार्ट है, कंडीशन को चेक किया गया, कंडीशन एवेलुएट हुई, एवेलुएट होने के बाद अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट हो गई, और अगर फॉल्स है तो ये वाली। बोथ केस में आपके पास रिजल्ट है। इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 तो आप पास हैं या फेल हैं, लाइक दिस। इफ़ आपके पास जो आपके मार्क्स हैं, ठीक है, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 हैं तो पास, और एल्स में क्या कर देगा, फेल। तो अगर आपके मार्क्स की वैल्यू 75 है तो ये स्किप हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर आपके मार्क्स की वैल्यू 35 है तो फिर ये स्किप हो जाएगी क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगी, तो फिर आपके पास फेल वाला ऑप्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी बोथ टर्म में आपको रिजल्ट जो है वो मिलता है, और एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स तक आप इसमें जा सकते हैं। ये हमारा था इफ़ एल्स, और इसमें हमें यूज़ क्यों किया इसको, क्योंकि हमने इफ़, सिंपल इफ़ की जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर था उसमें जो लिमिटेशन थी उसको ख़त्म करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमने इसको यूज़ किया है। ये अलग बात है कि वो हमें रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकती है, इफ़ भी हमें रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकती है अगर हम इस कंडीशन को उल्टा करके लगा दें। लाइक हम कह दें इफ़ मार्क्स, हम दो इफ़ लगा दें कि प्रोग्राम के अंदर मार्क्स लेस देन 40, देन हम कह दें फेल। ये अलग बात है, लेकिन फिर वही बात कि लिमिटेशन है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो रिज़ल्ट आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो हमारे पास वो वाली बात जो है उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स। तो हमारे पास एंट्रियां कितनी हैं, नंबर्स हैं 2, तो इंटीजर डाटा टाइप ले लेते हैं। सॉरी, 2 नंबर नहीं है, आ नंबर। ठीक है, आ नंबर से मुराद है 1 नंबर। तो हमारी इनपुट कितनी है बेटा, 1 नंबर है। एंड फाइंड, और फाइंड करें वेदर इट इज़ इवन और ऑड, और हमें ये चेक करना है ये नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, यूजिंग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हमें ये फाइंड करना है ये नंबर इवन है या ये नंबर ऑड है। तो हम इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। हमें पता है कि हमारे प्रोग्राम में एक वेरिएबल, एक इनपुट का कहा गया है, ठीक है, उसी के ऊपर कंडीशन लगनी है। तो अगर हम इसको स्टार्ट करें, वॉइड, ऊपर हेडर फाइल है वो आप इंपोर्ट कर लेंगे। अगर हम इसको स्टार्ट करें इंट, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, आप कह दें n के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है
अब मैं क्या करता हूँ कि क्लियर स्क्रीन आपको पता है गार्बेज वैल्यू को क्लियर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप कहें वही इनपुट लेनी है, आपको पता है इनपुट लेने के लिए ये दो फंक्शन यूज़ होते हैं, प्रिंट एफ इंटर, आप कह दें इंटर द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू क्या की जाए, इंटर की जाए, स्कैन एफ। उसके बाद आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो आपको पता है मॉडुलस डी, और फिर आप किसका यूज़ करेंगे, कॉमा, रेफरेंस ऑपरेटर, और फिर आपके पास जो आपका वेरिएबल है वो एन है, ठीक है। तो उसमें वैल्यू को क्या करवा देंगे, स्टोर करवा देंगे। एंड सिंपली अब मुझे पता है इसको चेक करना है, जो वैल्यू आपने इंटर करवाई है एन में वो इवन है या ऑड है। तो सिंपली इफ़ एन अगर आपका डिविजिबल है 2 के और आंसर आता है 0 तो फिर वो इवन है। अगर आपका जो एन है वो मॉडुलस लिया जाए, मॉडुलस डिवाइड में हम क्वोशंट लेते हैं, मॉडुलस में रिमाइंडर लेते हैं, तो हमें चूंकि रिमाइंडर चेक करना है तो हम मॉडुलस का साइन ले रहे हैं। अगर मॉडुलस 2 के साथ लिया जाए और 0 आए तो हमारे पास आंसर नीचे 0 बचे तो वो नंबर इवन है। तो फिर हम क्या कह देंगे, प्रिंट एफ जो आपने नंबर दिया है उसके लिए वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो लगाएं, ठीक है, इज़ इवन, और साथ में अगर वो आप नंबर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएं, अदरवाइज़ आप वैसे ही डबल कोटेशन में दे सकते हैं। और एल्स में आप क्या कह देंगे कि फिर से एक प्रिंट एफ लेंगे, प्रिंट एफ, और आपके पास ये आउटपुट देने का तरीका है फिर से वही। तो फिर आप कह देंगे इज़ ऑड, और ये भी तब जब आप नंबर को डिस्प्ले करवा रहे हैं साथ, तब आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर ज़रूरी है। इसके बाद गेट सी एच और मेन बॉडी को आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ स्टार्ट की थी, यहाँ एंड कर दी। अच्छा, अब आप इसे सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो आउटपुट में ये आपसे कहेगा कि इंटर आ नंबर, आप एक नंबर इंटर करें। फ़र्ज़ कर लें आपने जो नंबर इंटर किया वो 12 है, ठीक है। और अब ये आपको कहेगा नंबर जो है वो इवन है, क्या कह देगा कि इज़ इवन, 12 जो है वो इवन है, क्योंकि 2 के ऊपर अब आप डिवाइड करके अगर आप मॉडुलस लेके देखेंगे तो आपके पास ये आपको रिज़ल्ट, ये वाली चीज़ मॉडुलस में रिमाइंडर चेक होता है, इक्वल हो गया है, यानी इनको डिवाइड करने के बाद 0 इज़ इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, नंबर इज़ इवन। लेकिन अगर मैं 13 कर दूं तो फिर आपके पास 1 बचेगा जो कि इक्वल नहीं है, फिर ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो कहेगा नंबर आपका क्या है, ऑड है। ये हमारे पास इफ़ एल्स है। अच्छा, उसी की अगली फॉर्म सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। इसके बाद वो आपके प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम आपको देता है, ठीक है, और वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर एंड फाइंड वेदर दीज नंबर आर इक्वल आर नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। तो बड़ी आसान सी बात है, एक मैंने करवा दिया, वो हेडर फाइल वॉइड में 2 नंबर लेने हैं, 2 इनपुट हैं आपके पास बेटा, तो ए और बी 2 नंबर हैं, तो इनगेन इंटीजर डाटा टाइप, और दोनों नंबर को एक साथ इंटर करवा दें क्योंकि डाटा टाइप सेम है। कहा इंटर 2 नंबर्स, पहला ए में 2 दफ़ा फॉर्मेट स्पेसिफायर लेंगे क्योंकि 2 नंबर हैं, ठीक है। तो आपने दोनों, पहला ए में और दूसरा बी में, आपने स्टोर करवा दिया। उसके बाद आपने क्या किया जी, आपने कंडीशन लगा दी, जो नंबर आए हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, अगर इक्वल हैं तो प्रिंट नंबर्स आर इक्वल, एल्स में क्या कह दें, प्रिंट एफ नंबर्स आर डिफरेंट। तो जो भी है वो आप जैसे ही, अगर ए और बी की वैल्यू अगर इक्वल होगी, फर्ज कर लें बेटा कि आपके ए की वैल्यू अगर 5 है और बी की वैल्यू भी 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी कि नंबर आर इक्वल। और अगर ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 15 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो आपकी ये स्टेटमेंट आ जाएगी कि नंबर्स आर डिफरेंट। और देखें, जब हम नंबर को डिस्प्ले नहीं करवा रहे हैं, ए या बी को डिस्प्ले नहीं करवा रहे, तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं ले रहे। ये हमारे पास स्ट्रिंग यानी मैसेज या स्ट्रिंग की फॉर्म में दिया जा सकता है। डबल कोटेशन में आप जो भी लिखेंगे वो सेम है, स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। तो ये इनमें से एक स्टेटमेंट जब भी कंडीशन ट्रू फॉल्स होगी हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।